हम सभी लोग जीवन में कुछ खोज रहे हैं, पर खो क्या गया है जिसे खोजा जा रहा है? हृदय और लक्ष्य बद्धे शरारती बच्चे थे। दोनों कक्षा 5 के विद्यार्थी थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई, तब लक्ष्य ने हृदय से कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बताओ बताओ, क्या आइडिया है? हृदय ने उत्सुक होते हुए पूछा। लक्ष्य, वो देखो, सामने 3 बकरियां चर रही हैं। हृदय, तो इनसे हमें क्या लेना देना है? लक्ष्य, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़ DDH कर स्कूल में छोड़ DH देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हृदय, पर इतनी बद्धी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़े ही है। कुछ ही समय में ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लक्ष्य, हा 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 हा, यही तो बात है। वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़ DDH कर क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद लक्ष्य बोला, अब मैं इन बकरियों पर नंबर डाल देता हूं। और उसने सफेद रंग से नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पर नंबर 1, दूसरी पर नंबर 2 और तीसरी पर नंबर 4। ये क्या, तुमने तीसरी बकरी पर नंबर 4 क्यों डाल दिया? हृदय ने आश्चर्य से पूछा। लक्ष्य हंसते हुए बोला, दोस्त, यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना, सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं, पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गईं, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लग गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजू वीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तो तब मिलती जब वो होती। बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर हृदय और लक्ष्य इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी। इस कहानी को पियर कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे संदेश को भी जरूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीज़ें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर वो हमें कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वह वास्तव में होती ही नहीं। हम ऐसा जीवन चाहते हैं जो संपूर्ण रूप से आदर्श हो, जिसमें कोई समस्या ही ना हो। हम ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो हमें पूरी तरह समझे, जिसके साथ कभी हमारी अनबन ना हो। हम ऐसा व्यवसाय नौकरी चाहते हैं जिसमें हमेशा सब कुछ एकदम सुगम सुचारू चलता रहे। क्या जरूरी है कि हर समय किसी वस्तु के लिए परेशान रहा जाए? ये भी तो हो सकता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वही हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त हो। ये भी तो हो सकता है कि जिस तीसरी चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं वो हकीकत में हो ही ना और हम पहले से ही परिपूर्ण हो। भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान को पूर्ण क्षमता से जियो, भविष्य स्वयं निखर जाएगा। जीवन को संतुलित करने का प्रयास करने के बजाय इसे समाहित करें।